लंका दहन और हनुमान जी का रुद्र रूप। श्री रामायण का दिव्य अध्याय। आज हम रामायण के उस अद्भुत और प्रचंड अध्याय की चर्चा करेंगे जहां महावीर बजरंगबली ने लंका में अपने रुद्र रूप का दर्शन कराया और शिवांश होकर अधर्म की नगरी को भस्म कर दिया। तो आइए बिना समय गंवाए इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। समुद्र के उस पार माता सीता की खोज में पवन पुत्र हनुमान जी लंका पहुंच चुके थे। अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण किए हुए वे पक्षी समान आकृति में लंका के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहां राक्षसी लंकिनी पहरा दे रही थी। हनुमान जी ने एक हल्के से प्रहार में ही उसे पराजित किया और लंका में प्रवेश कर गए। रात्रि का समय था। स्वर्ण जड़ित महल चंद्रमा के प्रकाश में चमक रहे थे। लंका की गलियां, मार्ग और भवन सोने चांदी से जगमगा रहे थे। हनुमान जी प्रत्येक घर, प्रत्येक महल में दृष्टि डालते गए, पर कहीं भी माता सीता का कोई पता नहीं चला। अंततः जब वे अशोक वाटिका पहुंचे तो एक वृक्ष के नीचे भूमि पर बैठी रो रोकर श्री राम का नाम जपती माता सीता पर उनकी दृष्टि पड़ी। यह दृश्य देखकर हनुमान जी का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया, माता सीता के चरणों में श्री राम की मुद्रिका रखी और विनम्रता से बोले, जनक नंदिनी, मैं श्री राम का दास हनुमान हूं। प्रभु राम ने मुझे आपको खोजने के लिए भेजा है। माता सीता की आंखों में आशा की ज्योति जाग उठी, परंतु उन्होंने कहा, वत्स, मुझे यहां से स्वयं श्री राम ही ले जाने आएंगे। हनुमान जी ने माता से आशीर्वाद लिया और लंका की शक्ति को परखने के लिए अपना विशाल रूप धारण कर लिया। अशोक वाटिका के वृक्ष कांपने लगे। वातावरण भय से भर गया। राक्षसों ने उन्हें घेर लिया, परंतु हनुमान जी के एक एक प्रहार से वे धराशायी होते चले गए। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। धर्म की मर्यादा रखते हुए हनुमान जी ने स्वयं को बंधन में बांध लिया। उन्हें रावण की राजसभा में ले जाया गया। रावण ने उपहास करते हुए पूछा, किस बल पर आया है तू यहां वानर? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, मैं उस श्रीराम का दास हूं जिनका नाम ही अपार शक्ति से परिपूर्ण है। जिन्होंने परशुराम का धनुष भंग किया वही हमारे प्रभु हैं। यह लंका शीघ्र ही भस्म होने वाली है। रावण क्रोध से लाल हो उठा। उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, यह सोचकर कि वह उन्हें अपमानित करेगा। परंतु रावण को क्या पता था कि यही क्षण लंका के विनाश का कारण बनेगा। जैसे ही अग्नि हनुमान जी की पूंछ से स्पर्श हुई, उन्होंने महादेव का स्मरण किया और अपना रुद्र रूप धारण कर लिया। उनका स्वरूप प्रचंड हो उठा। नेत्र अग्नि समान दहकने लगे और संपूर्ण लंका में भय का संचार हो गया। एक ही क्षण में हनुमान जी आकाश में उड़ चले। अपनी प्रज्वलित पूंछ से वे लंका की प्रत्येक गली, प्रत्येक महल, रथशाला और सेनाशाला में अग्नि प्रज्वलित करते चले गए। स्वर्णिम लंका देखते ही देखते अग्नि के समुद्र में परिवर्तित हो गई। राक्षस चीखने लगे, महल धराशायी होने लगे और रावण का हृदय भय से कांप उठा। सबने देख लिया कि यह कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि स्वयं शिव का रुद्र रूप था, जो अधर्म को भस्म कर धर्म की स्थापना कर रहा था। लंका को जलता देखकर हनुमान जी को माता सीता की चिंता हुई। वे तुरंत अशोक वाटिका पहुंचे और देखा कि माता पूर्णतः सुरक्षित हैं। इसके पश्चात एक महान गर्जना के साथ वे समुद्र की ओर कूद पड़े। राम नाम का स्मरण करते हुए पवन वेग से उड़ते हुए वे समुद्र पार पहुंचे और श्री राम, वलिकर और लक्ष्मण जी को प्रणाम कर लंका का पूरा समाचार सुनाया। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुमने केवल लंका का दहन नहीं किया, बल्कि हमारे शौर्य का स्तंभ भी स्थापित किया है। इस प्रकार लंका दहन द्वारा हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि जब जब धर्म पर आघात होता है, तब तब रुद्र रूप प्रकट होकर अधर्म का नाश करता है। जय बजरंगबली।